हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर अंतरिक्ष में बिंदु अर्थात पॉइंट इन स्पेस का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों को सिखाएंगे डायरेक्शन एंगल्स अर्थात दिक् कोण क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस अर्थात दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज अर्थात दिक् अनुपात क्या होते हैं, इनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं और इनके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो गया तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, आज के इसी लेक्चर में आप सभी लोग सीखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर तो वर्क करेगा ही जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। सो आपको खूब ध्यान से टॉपिक को समझना है, जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसको सॉल्व करना है, टॉपिक को ध्यान से लिखना, समझना, नोट करना है, क्योंकि इस टॉपिक से डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में लिखने के लिए आती है। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग मैंने पहले से लिख रखा है, दिक् कोण तथा दिक् कोज्या। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दिक् कोण का मतलब है डायरेक्शन एंगल और दिक् कोज्या का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें केवल इतना जानना है कि दिक् कोण और दिक् कोज्या क्या होती है। ध्यान से सुनेंगे हमारी एक एक बात को, आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, 100% समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, दिक् कोण तथा दिक् कोज्या हमें यहाँ किसकी पढ़नी है। तो ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर लाइन अर्थात रेखा जिसे आप कहते हैं, किसी रेखा की डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल के बारे में सीखना है। आप पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो 3D में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको 3D सिस्टम के बारे में बताया था, जहां पर आपको याद होगा तो हम यहाँ x बनाया करते थे, यहाँ हम y बनाया करते थे और यहाँ हम z बनाया करते थे। यहाँ पर मूल बिंदु था O, ठीक है। आप किसी बुक में इसको और इधर उधर भी देखोगे, हो सकता है यहाँ x लिखा हो, यहाँ y, यहाँ z, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको समझाया था कि ये आपके 3 कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अब सपोज कर लीजिए, ध्यान से बातों को सुनिए, अगर पूरा समय है तो बैठिए, नहीं तो मैं कहां से समझा पाऊंगा आपको। भाई जो लोग टहल घूम रहे हैं उनके लिए लेक्चर नहीं है। देखो ध्यान से, मेरा काम किसी का समय खराब करना नहीं है, आपको समझाना है। पूरी उम्मीद से समझाता हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाए और फिर दोबारा इस टॉपिक को कहीं देखने की जरूरत ना पड़े, इस पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई एक लाइन है, ध्यान दो कौन है, एक लाइन है। सपोज करो डियर स्टूडेंट्स वो लाइन AB है। तो लाइन अगर हम बोल रहे हैं तो इसका तो कोई एंड पॉइंट होता नहीं है, इधर की तरफ भी एरो लगा दो, इधर की तरफ भी एरो लगा दो। अब ये लाइन, ध्यान देना मेरी भैया, यह लाइन एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब आपको पता है कि एक्सिस से दो तरीके से एंगल बनता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक निगेटिव डायरेक्शन से। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है, उस एंगल को डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, ठीक है। दिक् कोण इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ध्यान सुनते चलना, सब समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं? दिक् कोण कहते हैं। कि 3D में किसी भी लाइन के द्वारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है, उस एंगल को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अब जो एंगल इसके साथ बनेगा, अगर इसी के पैरेलल यहां से मूल बिंदु से जाने वाली एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर लें, सपोज करो ये OP है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? OP अगर यहां से दे दिया गया तो जो एंगल ये बनाएगा वही लाइन, ये वही एंगल ये लाइन भी बनाएगी। तो हम लोग किसके लिए एंगल पता करते हैं? इसके लिए पता करते हैं, और एंगल इसके लिए भी मिल जाता है क्योंकि ये इसी के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से मान लो ये कैसा एंगल बना दिया? अल्फा, और वाई वाला कैसे बना दिया? बीटा,
और जेड वाला कैसे बना दिया भैया, गामा। ध्यान सुन लीजिए, अल्फा बीटा और गामा। अगर कोई लाइन, इस लाइन को यही लाइन समझ लीजिए, जान लीजिए यही लाइन है, ठीक है, उसके पैरेलल ड्रा की गई है। तो कोई भी लाइन जो एंगल ये बनाएगा वही एंगल ये बनेगा, क्योंकि इस लाइन को जब ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल यहाँ पे दिख रहे हैं सब करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ना, जिसको आप संगत कोण कहते हैं। जो एंगल यहाँ से बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है। कुल मिला के डेफिनेशन ये है, 3D सिस्टम में किसी भी लाइन के द्वारा एक्सिस के, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम डायरेक्शन एंगल कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं डिनोटेड बाई। ध्यान दो बच्चों, डिनोटेड बाई, डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं अल्फा बीटा एंड किससे, गामा से। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है उसको हम अल्फा से डिनोट कर लेते हैं। वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है उसे हम किससे दिखा देते हैं, बीटा से। और जेड से जो बनता है उसे हम गामा से दिखाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इस लाइन ए बी का डायरेक्शन एंगल क्या है तो आप बताएंगे अल्फा बीटा और गामा। बात समझ में आ रही है। आप, जाहिर सी बात है कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो दो बनेगा। जैसे ये लाइन है, ठीक है, यहां से जब एंगल आप ऐसे बनाते हैं तो एक एक्स एक्सिस के इधर से बनता है और एक इधर से बनता है। जैसे ये 30 अगर बन गया तो ये 360 माइनस 30 बनेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो उसी तरीके से कोई भी लाइन यहाँ पर एक्स एक्सिस से दो एंगल बनाएगी। तो पहला अगर ये है तो सेकेंड जो एंगल बनेगा, सेकेंड एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, जरा वो समझ लीजिए। सेकेंड एंगल जो बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, 180 माइनस अल्फा बनेगा। ऐसे ही 180 माइनस बीटा बनेगा और 180 माइनस क्या बनेगा, गामा बनेगा। ये एंगल बनेगा। ये डायरेक्शन एंगल किसका होगा जरा मुझे बता दीजिए। ये डायरेक्शन एंगल जो ऊपर लिखा गया था ये डायरेक्शन एंगल लाइन ए बी का था, और ये जो डायरेक्शन एंगल हमने लिखा है ये किसके लिए है, लाइन बी ए का है। ध्यान रखना ये लाइन बी ए का है, और ये जो डायरेक्शन एंगल लिखा है ये लाइन किसके लिए हमने लिखा है, ए बी के लिए लिखा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। बहरहाल एग्जाम में अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आपसे यही पूछेगा कि डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, दिक् कोण क्या होते हैं। तो आप बताएंगे किसी भी लाइन के द्वारा एक्सिस के, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अर्थात निर्देशाक्षों से जो धनात्मक दिशा में जो कोण बनता है उसी से बना हुआ कोण ही उसका दिक् कोण कहलाता है, डायरेक्शन एंगल कहलाता है, जिसे हम अल्फा बीटा और गामा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर हम ए बी के लिए अल्फा बीटा गामा से करेंगे तो बी ए के लिए ये 180 माइनस हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अभी हमने जान लिया कि डायरेक्शन एंगल क्या होता है। जरा हम जान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं उन्हीं के जो कॉस की वैल्यू है, कॉस समझते हैं आप लोग, साइन कॉस वाला कॉस, ठीक है। द कॉस ऑफ डायरेक्शन एंगल्स इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। जो डायरेक्शन एंगल होते हैं उन्हीं डायरेक्शन एंगल के जो कॉस की वैल्यू होती है उनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो कॉस अल्फा कामा कॉस बीटा कामा कॉस गामा, ये क्या हो गए, ये जो लिखे गए भैया ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन हो गई। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी लाइन के द्वारा एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा वो डायरेक्शन एंगल होगा, उसके कॉस की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्शन कोसाइन होगी, अर्थात कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा से इसको दिखाएंगे। इट इज आल्सो डिनोटेड बाई, ध्यान दो, इट इज आल्सो डिनोटेड बाई, इसको और डिनोट करते हैं किससे, एल एम एंड से भी दिखाते हैं। किसको भैया, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम और एन से भी डिनोट किया जाता है। Therefore we can say that L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N equal to हो गया cos gamma। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई बातें सभी लोगों को डियर फ्रेंड्स। क्या समझ गए, डायरेक्शन एंगल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है। ये निगेटिव वाला मामला आपको कुछ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेंगे। कुल मिला के आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप क्या बता देंगे, किसी रेखा द्वारा अक्षों के धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण दिक् कोण कहलाता है, और उन कोणों के जो कॉस की वैल्यू होती है
उसे हम दिक्कोज्जा कहते हैं। कोज्जा माने कोसाइन होता है, इसलिए दिक्कोज्जा उसको बोल दिया गया। इंग्लिश में बोलेंगे तो आप बोलेंगे एंगल फाउंड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस बाय एनी लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स एंड द cos value या cosine value of these angles are direction cosines denoted by cos alpha, cos beta, cos gamma. It is also denoted by L, M and N. Therefore L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos gamma. इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इसको आप जरा नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि 100% इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे की जर्नी स्टार्ट करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। आप जान चुके हैं, क्या क्या जान चुके हैं, जरा मैं यहां पर लिखता हूं एक बार, ठीक है। जरा हम यहां पर लिखते हैं कि डायरेक्शन एंगल्स क्या हैं। अगर हम लाइन ए बी की बात करें, ध्यान समझते चलो भाई, अगर हम लाइन ए बी की बात करें तो इसके लिए डायरेक्शन एंगल्स हमने क्या लिखे भाई, डायरेक्शन एंगल्स हमने जो लिखे वो क्या लिखे, अल्फा, बीटा एंड क्या लिखा भाई, गामा लिखा, ठीक है। और अगर हम यही लाइन बी ए की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाएंगे, 180 माइनस अल्फा कामा 180 माइनस बीटा एंड 180 माइनस गामा हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे आप, कास अल्फा, कास बीटा और क्या होगा, कास गामा, ये होगा। इसको L से दिखाएंगे, इसको M से, इसको N से दिखाएंगे। तो L इक्वल टू हो गया कास अल्फा, M इक्वल टू हो गया कास बीटा, N इक्वल टू हो गया कास गामा। ऐसे ही हम दूसरी लाइन के लिए अगर बात करना चाहें, इसके लिए बात करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, L इक्वल टू कास 180 माइनस अल्फा, है ना, तो कास 180 माइनस L इक्वल टू माइनस कास अल्फा हो जाएगा। ऐसे M और N भी हम लोग वहां पर फाइंड कर लेंगे। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कैसे इनको हम डिनोट करते हैं। डायरेक्शन एंगल को अल्फा बीटा गामा से दिखाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन को L M N से दिखाएंगे, साथ ही साथ कॉस लिखा होगा तो L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रखिएगा, नोट कर लो तुरंत, ठीक है, पूछा जाएगा। यहां पर आप हमेशा ध्यान रखेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अक्सर ऐसा हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि अल्फा और बीटा और गामा को जोड़ने पर 180 आएगा। और सुन लो, एंड साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो इक्वल टू 360 भी नहीं होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि यहाँ हम 3D की बात कर रहे हैं। ये लाइन किसी भी अलग प्लेन में बन सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो लाइन होंगी वो अलग अलग प्लेन में होंगे, अलग अलग सरफेस में होंगे। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल मत रखिएगा। यहाँ है खतरा, यहाँ खतरा है। इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और बच्चे इसमें न लगा के इसमें, क्योंकि कहते हैं जब पूरा घूम गए हम यहां से लेकर के यहां तक तो कितना एंगल बन गया, 360 बन गया। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा थोड़ी ना घूम रहे हैं। हमारा एक्सिस तो कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा और ये ऐसा है। अभी इस प्लेन में है, इस प्लेन से कहां से एंगल बनेगा, तो अलग बन जाएगा ना। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180 नहीं होगा और ना ही 360 के ये बराबर होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। मैं इसको इरेज करता हूं। अगला टॉपिक जो बताने चल रहा हूं वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। वो है बच्चों अक्षों की दिक्कोज्जाएं। देखिएगा,
अक्षों की दिक को जाएं, अक्षों की दिक को जाएं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस। एक्सिस कितने होंगे भैया, यहाँ 3 होंगे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जरा समझो, जब हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन पता करना चाहेंगे तो पहले हमें डायरेक्शन एंगल पता होना चाहिए। तो जरा हमें बताओ कि जब हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0 बनाएगा। वाई एक्सिस से कितना बनाएगा, 90। जेड एक्सिस से कितना बनाएगा, 90, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। ऐसे ही जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तब भी हमें एंगल मिल जाएगा, जेड एक्सिस की बात करेंगे तब भी। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस के लिए। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो क्या होगा, अल्फा कितना होगा बोलो, 0 होगा, बीटा कितना होगा, 90 होगा, और गामा कितना होगा, 90 होगा। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस का बना हुआ एंगल। बीटा क्या है, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से बना हुआ एंगल। गामा क्या है, एक्स एक्सिस से जेड एक्सिस का बना हुआ एंगल। तो अब ये तो डायरेक्शन एंगल होगा। ये जो हमने यहाँ लिखा, ये क्या लिखा है हमने भैया, ये लिखा है डायरेक्शन एंगल्स। ध्यान से सुनिए हमारी बात को, क्या लिखा है, डायरेक्शन एंगल्स लिखा है। लेकिन हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, तो जरा लिख लेते हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, ध्यान सुनिएगा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इसके, तो कैसे निकाला जाता है भैया, L इक्वल टू कास अल्फा, तो कास अल्फा माने कास 0, m इक्वल टू कास बीटा मतलब कास 90। ऐसे ही यहां पर भी क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, कास 90 हो जाएगा। तो जरा बताओ हमें L की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू 1 आएगी, m की वैल्यू 0 आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ध्यान रखेंगे, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन है। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई, क्लियर हो गया। ऐसे ही हम किसकी बात कर लें, वाई एक्सिस की, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अगर हम बच्चों बात कर लें वाई एक्सिस की, तो क्या होगा, वाई एक्सिस से L इक्वल टू हम लिखेंगे कास अल्फा, यहाँ कास अल्फा कितना होगा, 90। आप समझ पा रहे हैं क्योंकि वाई एक्स से 90 बनाएगा। और m इक्वल टू कितना होगा बेटा, कास बीटा का मतलब वाई एक्सिस से 0 एंगल बनेगा, 0 हो गया। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, कास 90 डिग्री। ठीक है, तो L इक्वल टू यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, m इक्वल टू 1 मिलेगा, और n इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरीके से वाई एक्सिस का भी आपने क्या लिख दिया, डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे ही अगर आपसे कहें कि भैया जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आप लिखिए, तो क्या लिखेंगे, L इक्वल टू कास 90, क्योंकि जेड एक्स एक्सिस से 90 बनाएगा। m इक्वल टू भी कितना होगा, कास 90, और n इक्वल टू कितना होगा बोलो, कास 0 डिग्री होगा। तो L इक्वल टू यहाँ 0 आएगा, m इक्वल टू 0 आएगा, और n इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है कि अक्षों के दिक को जाएं लिखिए, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो आप लिख पाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों की लिख पाएंगे। अक्सर इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, कहीं कहीं बुक में हो सकता है आपके ऐसे लिखा गया हो, कैसे 1,0,0, बस ब्रेकेट मत लगाइएगा। इसका क्या हो जाएगा, 0,1,0, ये इसका हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 0,0,1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, उससे कोई झंझट नहीं है। आर करके ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा।
आपको विश्वास दिलाएं कि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी तीनों अक्षरों का पूछ लेता है, कभी कभी एक एक का पूछता है। तो चाहे एक एक का पूछे चाहे तीनों का पूछ ले, आप आराम से इसको लिख पाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट शायद आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ बताया। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज। मैं इरेज करता हूं, डायरेक्शन रेशियोज, इसको हम बोलते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, ठीक है। अक्षों की दिक् को जाए ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हमारा टॉपिक है दिक् अनुपात। इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। दिक् अनुपात क्या होता है? कहते हैं कि अगर LMN, ध्यान दो परिभाषा इसकी लिखने के लिए आती है 2017 में पूछा जा चुका है। मैं डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहते हैं यदि, ध्यान देना, यदि L, M तथा N किसी रेखा AB की दिक् को जाए हो, दिक् को जाए हो तो तीन संख्याएं A, B तथा C इसके दिक् अनुपात कहलाते हैं। यदि ये L, M, N के समानुपाती हों, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या, जरा समझ लीजिए। इसका मतलब है कि अगर L अपान A करें और M अपान B करें और N अपान C करें तो ये तीनों बराबर होना चाहिए। अगर रेशियो सेम आएगा तब इसको डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। रेशियो सेम नहीं आएगा तो उसको हम डायरेक्शन रेशियो नहीं कहेंगे। डायरेक्शन रेशियो को DRS से ऐसे दिखाया जाता है, DRS बोलते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन को DCS से दिखाया जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। DR करके ऐसे पास S लगाया जाता है, यहाँ करके D.R ऐसे करके D, ये है डायरेक्शन रेशियोज। और ऐसे D इंटू C ऐसे DCS, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस इसको बोलेंगे। तो अगर इसका अनुपात बराबर है, जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपने क्या किया, किसी का डायरेक्शन कोसाइन पता किया और वो कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है, 1/4 आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है क्या आ गया, 1/8 आ गया। ये किसी का आपने क्या पता किया, डायरेक्शन कोसाइन पता कर लिया। अब इस डायरेक्शन कोसाइन को अगर हम 1 से भाग दें, 1 से, A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर 1 लेके चलें तो ये 1, 1, 1 क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। मतलब यहां पर जैसे अभी जैसे वैसे भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए, जैसे अगर हम इसको 1/4 से क्या करें, भाग दें तो उतना ही आएगा। इसको 1/2 से भाग दें उतना ही आएगा। और इसको 1 से भाग दें तो उतना ही आएगा। अगर ये हमारा कौन है, L है, M है और ये N है, तो ये हमारा A है, B है और क्या है, C। क्योंकि देखो L अपान A करोगे तो कितना आएगा, जाकर के 2 आ जाएगा। नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे 1/4 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ कितना करना पड़ेगा, 1/8 करना पड़ेगा, तब 4 दूना 8 आएगा ना। और यहाँ 16 करना पड़ेगा, 1/16 करना पड़ेगा, तब जाकर के उतना आएगा। समझ में आ रही बात है ना। तो ये हो जाएगा। या आप ये ना लिख करके ये भी तो लिख सकते हैं, A बराबर अगर आप 2 ले, A बराबर आप कितना ले लो,
2 ले लो, बी बराबर आप ए बराबर आप 4 ले लो, बी बराबर 2 ले लो और सी बराबर 1 ले लो। अब इससे भाग दोगे तो 1/8, इससे भाग दोगे 1/8, इसको इससे भाग दोगे तो कितना आएगा, 1/8 ही आएगा। तो इसका रेशियो सेम आ रहा है, तो ये इसका क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। कुल मिला के बस इतना जान लो, कैसे किसी का डायरेक्शन कोसाइन 2, 4, 6 आपको दे दिया गया, डायरेक्शन रेशियो इसी सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 लिख दो, 8 लिख दो, 12 लिख दो, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। मतलब अनुपात अगर बराबर होगा तीनों का, डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो वो उसका डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा। कुल मिला के आप इतना केवल बताना है कि अगर ए बी हमारी कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो ए जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनको ए बी सी से दिखाएंगे। रिलेशन क्या होगा, एल अपान ए इक्वल टू एम अपान बी इक्वल टू एन अपान सी होता है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, दिक् कोज्जाओं में संबंध। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, किसी रेखा की दिक् कोज्जाओं में क्या हमें सीखना है, संबंध सीखना है। तो L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा, ये हो गया किसी का डायरेक्शन कोसाइन। तो जो रिलेशन होता है भैया वो होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे लिख लीजिए, या आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बात एक ही है ना। ये रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन में। इस रिलेशन का यूज करते हुए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो इस पर पूछा जाता है। अच्छा सुनो, अभी आपको लग रहा होगा सर ये आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो मैं अभी आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि एक बिंदु से, एक बिंदु दूसरा मूल बिंदु हो, अगर एक बिंदु से होकर जाने वाली कोई लाइन है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और 2 बिंदु से जाता है तो कैसे, तो वहां पर मैं आपको इसका डेरिवेशन करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कुल कितना याद रखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जरा सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। कहते हैं कि एक रेखा अक्षों से, ध्यान से सुनो भैया, अक्षों से समान कोण बना रही है, समान कोण बना रही है। ठीक है, इसकी क्या ज्ञात करना है, इसकी दिक् कोज्जाएं ज्ञात करिए। ध्यान सुनिए, दिक् कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। जरा सुनो कैसे। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है बताओ, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल क्या हो गया, गामा। देयरफॉर L इक्वल टू M इक्वल टू N, जब बराबर एंगल हुआ तो L इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता, तो L M और N भी क्या हो गए, बराबर हो गए। सिंस वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। बतिया समझ में आ रही है। तो L L L सब बराबर है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3L स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/3। तो L इक्वल टू कितना आएगा, 1/√3। हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। और M भी कितना आ जाएगा बोलो, प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। और N भी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि 2 मिलते हैं। बहरहाल एक भी आप लिख देंगे, प्लस वाला ही लिख के लेकर के चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अक्षों से समान कोण बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको उनकी डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। अल्फा बीटा गामा बराबर है तो L M और N बराबर है। ये जो रिलेशन हमने पढ़ाया उसका यूज कर लेंगे। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से L आ जाएगा तो जो L होगा वही M होगा और वही N होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
आप सभी लोगों को ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अभी तक हमने क्या क्या आपको बताया, जरा ध्यान दे लीजिए। क्या क्या हमने आपको बता दिया, जरा आप लोग ध्यान दे लीजिए। अभी तक हमने आपको बताया कि डायरेक्शन एंगल, ध्यान सुन लीजिए हमारी बतिया भैया, क्योंकि आगे इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे अभी हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। अभी आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ाया है जरा सुन लीजिए और उसको रिकॉल कर लीजिए और नोट्स में इसको नोट कर लीजिए। क्या क्या टॉपिक आज हमने कवर किया। पहला टॉपिक हमने कवर किया डायरेक्शन एंगल, ध्यान सुन लो यार, डायरेक्शन एंगल हमने कवर किया। ठीक है, जिसको हमने हिंदी में क्या नाम बताया इसका भैया, इसका नाम है दिक् कोण। ठीक है, क्या है आप सभी लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा भाई, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम क्या कहते हैं, दिक् कोज्जाएं या दिक् कोज्जा हम इसको कहते हैं। ठीक है, दिक् कोज्जा, इसको हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से, बीटा से और इसको गामा से। इसको किससे दिखाते हैं, एल से, एम से या एन से। और एल इक्वल टू क्या होता है, कास अल्फा होता है। एम इक्वल टू क्या होता है, कास बीटा होता है। और एन इक्वल टू क्या होता है, कास गामा होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज हमने आपको जो बताई वो क्या बताई भाई, वो हमने आपको बताया डायरेक्शन रेशियो बताया। ध्यान सुनिए भैया, डायरेक्शन रेशियो बताया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यहां के लिए क्या बताया गया कि भैया यहाँ क्या होगा, दिक् अनुपात को हम किससे दिखाएंगे, ए से, बी से और सी से दिखाएंगे। रिलेशन क्या होगा, एल अपान ए इक्वल टू एम अपान बी इक्वल टू एन अपान सी। ऐसा अगर होगा तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज कहे जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आई, ये हमने बता दिया। उसके बाद फिर आपको डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन बताया गया, रिलेशन बिटवीन, ध्यान सुनो भैया, रिलेशन बिटवीन किसके, डी आर एस, डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में, डी सी एस। क्या बताया गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 या कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हमने बताया। इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन भी मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व कराया है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर कोई एक पॉइंट दिया गया हो तो उसका हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन दिए होने पर डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो दिए होने पर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज का जो लेक्चर था बहुत बेसिक था। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बाकी डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ शाम को 8 बजे कल फिर। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।